सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो लाइफ में ना इंसान जितना बेवकूफ़ होता है उतना खुश होता है। लाइक लिटरली मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ जान लिया है कि समझदार होना कोई समझदारी नहीं है। आपको अगर सबके बारे में पता है ना, आप बहुत दुखी आदमी हो ज़िंदगी में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, यकीन मानो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो आप, सबसे खुशनसीब इंसान हो। क्योंकि मैंने ही देखा है। लाइक मैं जब तक कुछ भी मुझे पता नहीं था ना, मैं गांडू बन के घूम रहा था, तब तक मेरी लाइफ सही थी। तब तक मैं जो भी कर रहा था, जैसा भी कर रहा था, बढ़िया चल रहा था। मुझे किसी दूसरे के दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे मैंने दुनियादारी सीखी ना, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को जाना, तब मुझे पता चला कि यार मैं तो कितना पीछे हूँ। मतलब मैं लिटरली बहुत पीछे था। ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हो रही है कि यार कुछ ज़्यादा ही पीछे नहीं चले गए हम लोग। ये तो वैसी बात हो गई कि अमेरिका यूट्यूब बनाता है, उसकी कंपनी है, और मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, और मैंने दोनों को सेम सोच लिया है, बनाने को और चलाने को। उसी तरीके की बात है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में ना हम लोग बहुत आगे हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। खास करके तब आपको पता चलता है जब आप एक समझदार दोस्त के पास खड़े हो। होते हैं ना हर किसी के लाइफ में एक समझदार बंदा आपको मिल जाएगा अपनी लाइफ में। उस बंदे से ज़्यादा समझदार कोई नहीं। बक्सो आदमी पूरा एकदम साइलेंट होकर बैठा रहेगा कि कहीं पर भी आप नॉर्मली लाइफ में मज़े कर रहे हो, मस्ती चल रही है आपकी लाइफ के बारे में, कुछ भी हो रहा है लाइफ में। कल एग्जाम था, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, चल रहा है। वो दोस्त आपको मिल जाता है। फिर वो दोस्त ना जैसे स्टार्ट करेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि यार तेरी लाइफ बहुत ये है वो है, वो ऐसे नहीं बोलेगा। पहले वो तुम्हें धीरे से भिगोएगा, जैसे चने को पकाने से पहले भिगोते ना, बिल्कुल वैसे। तुम्हें पहले वो पूछेगा कि क्या बात है यार, इतना खुश लग रहा था, तुम उसको 2-3 रीजन बताओगे कि ऐसी ऐसी बात है। फिर वो उस बात का धीरे धीरे से उसमें सुई निकालना चालू करेगा, एक एक कपड़ा निकालना चालू करेगा। कहेगा नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। पता है ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये जो तुम फेल भी हो गए ना, कोई बात नहीं, आज तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन फ्यूचर का सोचो। आजकल तो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, और जहाँ के तुम फेल हो गए हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम बिजनेस करोगे? आजकल बिजनेस के भी तो पैसे चाहिए, और क्या गारंटी है पैसे लगाने के बाद तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? वो धीरे धीरे तुम्हारी हर प्लान को तोड़ रहा है। समझदार बंदा लगातार तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी लाइफ में लिए हुए हर डिसीजन गलत है, हर डिसीजन, यहाँ तक कि तुम्हारे पैदा होने तक भी गलत साबित कर देता है वो बंदा। एक मूर्ख दोस्त के पास चले जाओ, थोड़ा सा भी दुख होगा ना भाई, वो बंदा कुछ भी बोल देगा तुमको कि अबे कुछ नहीं होता है यार, दिहाड़ी मार लेंगे, क्या बात कर रहा है। पता है आजकल दिहाड़ी मारने के कितना 600 रुपये मिल रहे हैं। 600 रुपये सोच, महीने के कितने होते हैं? 18,000 रुपये आते हैं भाई। ऊपर से राशन और ये चीज़ें तो सरकारें दे रही है, यानी कि 18,000 में तो तेरा खाना पीना खर्चा निकल गया भाई। तू 5,000 मौज मार उड़ा, फिर भी 12,000 की सेविंग है। सोच, अगर तूने 10,000 भी सेविंग कर लिया तो साल को 1,20,000 की सेविंग हो रही है। 10 साल में तो भाई तू 10 लाख कमा लेगा। उसके बाद उसको एफडी में डाल दे, उसको 1 करोड़ बना, 1 करोड़ का फिर ज़मीन खरीद ले भाई। 30-40 साल में करोड़पति भाई, तेरे पास ज़मीन ही ज़मीन। वो बंदा ऐसी आइडिया दे रहा है। हमें पता है कि दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन से बाहर है हमारे। ना इसकी बात हमें समझ में आ रही है, और ना उसकी बात हमें सुननी है। और जहाँ पर आप नॉर्मली अपनी लाइफ सुइटेबल तरीके से जीते हो ना, वहाँ पर आप देखना। न्यूज़ चैनल क्यों नहीं देखते हैं लोग? इसीलिए नहीं देखते कि दिमाग का भरता हो जाता है। आदमी आराम से बैठा हुआ है, उसके पॉकेट में 500 रुपये हो, खुद से कोई ना कोई न्यूज़ वाला आएगा, आपके पॉकेट में गिरे हुए 500 नोट की कीमत अब कम हो जाएगी। 2010 में आपने तेल खरीदा था, वो तेल खरीदा था आपने कितने रुपए? 50 रुपये में। 2002 में वही तेल 25 रुपये का बिक रहा था। जब देश आज़ाद हुआ वही तेल 10 रुपये का बिक रहा था, और आज उस तेल की कीमत 200 हो चुकी है। यानी कि अगले 10 साल बाद उस तेल की कीमत 500 हो जाएगी। हर दिन आपके पॉकेट में गिरा हुआ वो नोट 1-1 रुपये कम हो रहा है। अभी तक सिर्फ आप खुश थे कि 500 रुपये पॉकेट में, अब आप खुश नहीं हो। अब आपको इस बात का टेंशन है यार, ये पॉकेट में तो लेकिन घट रहा है यार, ये कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। उस चक्कर में आप जुए में लगा देते हो।
और ये सब न्यूज़ आने के बाद ही ना कुछ ऐसे सट्टे वाले जुए वाले आ जाते हैं कि 1 रुपये में टीम बनाइए, 1 करोड़ रुपए जीतिए। आप सोचते हो कि एक रुपये ही तो जाएंगे, क्या बड़ी बात होगी। गए तो 1 रुपये जाएंगे, आए तो फिर 1 करोड़। एक रुपये करते करते ना आधी जमापूंजी इंसान की चली जाती है, लेकिन उसके कभी नहीं होता है भाई। ये सब चीज़ें कभी नहीं होती। उसी देखिए, मैं हमेशा समझदार दोस्तों से दूर रहता हूँ। लोग कहते हैं ना हमेशा आसपास समझदार लोग रखिए। भाई समझदार लोग रखूँगा डिप्रेशन हो जाएगा मेरे को। मैं नहीं रह सकता समझदार लोगों के आसपास, बड़े ही खतरनाक होते हैं। एक नासमझ आदमी ना नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लेता है। उसको बात करो ना, भाई हम लोग पाप काम कर रहे हैं, नरक जाएंगे। पॉजिटिव इंसान, यार हम लोग तो नरक जाएंगे ही, चाहे जितने पुण्य काम कर लो। कलयुग में पैदा मतलब नरक ही जाना भाई, नरक ही जाना सबको। वहीं पर एक नासमझ आदमी, हमारे जो नासमझ दोस्त होता है, उसको पूछ लो भाई हम लोग तो नरक जाए, तो क्या बात हो गया भाई, सभी तो जाएंगे हैं, सब लोग तो जा रहे हैं नरक। सारे दोस्त मिलेंगे, मजा आएगा पूरा। देखो रावण का मुकुट लेके भाग जाएंगे, वो यमराज का मुकुट लेके भाग जाएंगे। अरे वो यमराज की भैंसी कितना दूध देती है वो भी तो पता करना है, यमराज जी से वो भी पूछ लेंगे। तुम लिटरली सोच रहे हो, कभी कभी मुझे लगता है ना हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली, अंग्रेजों को हमसे आज़ादी मिली है। पता है भगवान क्यों नहीं बुला लेते सबको? आप लोग बोलते हैं ना कि यार भगवान सब लोग इतने पापी है तो सबको इतना आप बुला क्यों नहीं लेते? तो तुम्हें सोचो, इतने लोगों को अगर तुम्हें लीड करना पड़े तुम कैसे करोगे? ढीठ बंदे हैं भाई, इनको तेल की कढ़ाई में डालोगे, साथ में पकोड़े तल देंगे वहां पर। इनको आग में फेंकोगे, भुट्टे में गर्म कर रहे हैं, खुद तो चल रहे भुट्टे गर्म कर रहे हैं साले। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्यों नहीं लोगों को उठा लिया जाता है? वो इसलिए नहीं उठा लिया जाता क्योंकि भगवान को समझ में आ गया है इन कमीनों के लिए इतना काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपग्रेड करने को बोल दिया है सॉफ्टवेयर। अब नरक का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अब भुट्टे नहीं जलेंगे आग में डालने से, सिर्फ तुम जलोगे। उस तेल में सिर्फ इंसान ही जल सकते हैं, पकोड़े नहीं तले जाएंगे। ये सब चीज़ें होंगी, एआई सब स्कैन करेगा। इसीलिए लाइफ में समझदार दोस्त रखना बहुत ज़रूरी है, बट बातें करो हमेशा बेवकूफ़ दोस्तों के साथ, मन हल्का रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कैसा लगा बताओ। और मैं बहुत जल्दी और ज़्यादा एडवांसमेंट करने वाला हूँ। साउंड अभी ठीक हो गई है और साथ में मैंने अभी कवर अप कर लिया है, तो धीरे धीरे इसको अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।